नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है और बहुत ही अच्छे अच्छे कथन उन्होंने कहे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही एक कथन है जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चारों की ही लिंक यहाँ पे दी हुई है। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको वीडियो से संबंधित जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय किस पद पर लिया गया है? और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कई अभ्यर्थियों के फ्यूचर से संबंधित है और बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मैं मानता हूँ। ठीक है, और इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, जब ये खबर आई तो कई बेरोजगार साथी हमारे नाराज हो गए और बोले कि नहीं, हमारे लिए पद आना चाहिए था, वो किसको मिल जा रहा है? सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो बीएड सहायक शिक्षक है। आप खुद सोचिए, उनके स्थान पे अगर आप होते तो आपका क्या हाल होता जब आपकी शादी इस बेस पे लग जाती कि आपको नौकरी मिली है और फिर वो नौकरी चली जाती और आपकी शादी टूट जाती। कई ऐसे बीएड साहब के साथी हैं, सहायक शिक्षक बने हमारे, है ना, बच्चे भी थे, हमारे कोचिंग के भी कुछ छात्र इसमें इस घटना से प्रभावित हुए। ठीक है, और बहुत दुखदाई, मतलब मैं समझ सकता हूँ एक सरकारी नौकरी मिलने की खुशी और बिना कारण उसके चले जाने का गम। दोनों ही परिस्थितियों से मैं भली भांति वाकिफ हूँ और निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए एक जीवन दान है। ठीक है, वो अपना सब सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार थे। ऐसा संघर्ष उनमें से कई साथियों ने किया, सभी ने तो नहीं, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी किया वो बहुत अच्छा संघर्ष किया और सरकार और संपूर्ण जनता का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित किया। और ये जो संदेश है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, ये पहुंचाने में वे सफल हुए और अंततः राजनीति को ये बात माननी पड़ी और एक बहुत ही अच्छा सरकार की तरफ से भी कदम उठाया गया कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद पर उनको समायोजित करने का निर्णय लिया गया। न केवल निर्णय लिया गया, अगर हम इसको आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आदेश जारी किया गया है ना। और ये राज्य के जो रिक्त पद हैं 4422 पद, उसमें से 2621 पद पे समायोजन किया जाएगा। बहुत ही अच्छी ये खबर है। ठीक है, अब बेरोजगार साथी जो हैं वो सोच रहे थे कि विज्ञान में पूरे पद आते, कभी नहीं आते बेटा। आपके लिए 800-900 पद से ज्यादा निकालेगी ही नहीं सरकार। विज्ञान प्रयोगशाला का जो एग्जाम होगा कभी भी वो आपको 4400 पदों के लिए नहीं लेगी सरकार। वहां पे वो बचाने के लिए पूरा प्रयास कर देती वो कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है करके जो वित्त विभाग है वो अनुमति ही नहीं देगा 5000 पदों के लिए कि वो आपकी भर्ती ले ले। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है बच्चों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उन लोगों के लिए कि हाँ, जो कह सकते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अंततः उनके लिए एक अच्छी खबर आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कहाँ जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यक्का बस्तर। बस्तर में जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा और इसे देख सकेंगे अब सैलानी। ठीक है, बस्तर के जंगलों में उपेक्षित जो पहाड़ी जैन मूर्तियां हैं अब आकर्षण का केंद्र होंगी। जैन समाज द्वारा बस्तर की तमाम जैन मूर्तियों तक बस्तर आने जाने वाले सैलानी अब वहां पहुंच सकेंगे और जैन तीर्थ पर्यटन पथ तैयार करने की योजना इसमें बनाई जा रही है। बस्तर के जंगलों में शैव वैष्णव के अलावा जैन और बौद्ध की सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कई मूर्तियां चोरी चली गईं। कई जैन मूर्तियां भी थी जो 1000 साल पुरानी थी। सोचिए कितनी कीमती मूर्तियां रही, है ना। इनको जो है संरक्षण के अभाव में इनका दुरुपयोग किया गया, कुल मिला के हम कह सकते हैं। अब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ये फैसला लिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पर्यटन पथ बनाया जाएगा। ठीक है, तो
तो कोई भी जो हमारी सरकारी धरोहर रहती है या ऐतिहासिक धरोहर रहती है वो हमारी ही धरोहर है। देखिए उसको चोरी मत होने दीजिए। आपके आसपास मान लीजिए कि कोई ऐसी मूर्ति है, कोई ऐसा मंदिर है जो काफी प्राचीन है, 1000 साल का है, 500 साल का है, तो बिल्कुल उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी भी है। उसके बारे में बात कीजिए। देखिए बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बात करना जरूरी है। चाहे आपके घर का छोटा छोटा सा मुद्दा हो, आपके मोहल्ले का मुद्दा हो, आपको उसके लिए पहल करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तो लोगों तक बात पहुंचती है। वो लोग भी उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और फिर जब सोचने में सबका विचार मिलने लगता है तो फिर एक फैसला आता है जो सभी के लिए लाभकारी होता है। तो ऐसा ही कोई कुछ प्रयास बस्तर में भी किया गया और अंततः उसका जो निर्णय आ रहा है वो सुखद आ रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी ये खबरें आज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं सीजी करंट अफेयर्स, ये हमारा चैनल है जिसमें आपको मंथली वीकली करंट अफेयर्स के जो कह सकते हैं वीडियो हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको हमारे मंथली वीडियोस मिल जाएंगे और जल्द ही अप्रैल माह का पूरा जो मंथ का वीडियो है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हुए हैं? तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम लोगों ने दूसरे रूप में ऑलरेडी कवर किया है। तो 1460 अटल पंचायत अब केंद्र जो है डिजिटल सेवा सुविधा केंद्र ये शुरू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल से राज्य में ये शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हमारी पाकिस्तान के साथ लगातार टेंशन बनी हुई है और इस बीच अमेरिका ने हमको खुलकर समर्थन दिया है। तो क्या अमेरिका ने जानबूझकर समर्थन दिया है या फिर यानी एकदम से अमेरिका का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने समर्थन दे दिया? देखिए इसके पीछे जो है ना बिजनेस है और जियो पॉलिटिक्स है। देखिए बिजनेस कैसे है, आप जान रहे हैं कि चाइना और अमेरिका में क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेड वॉर के कारण जो भी मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका की वो अब भारत में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। एप्पल टोटल आईफोन भारत में बनाएगा। इससे क्या हो रहा है, चीन को बड़ा ज्यादा चीटा काट रहा है ना, जिसको बोलते हैं ना जलन का भाव। चीन का नुकसान हो रहा है, भारत का फायदा हो रहा है। तो इससे जलन का भाव उसके अंदर पैदा हो रहा है और चीन इस बात को भली भांति जानता है। भारत का अगर एक कहते हैं ना सदाबहार दुश्मन है तो वो कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को उसने पंप किया कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं तो आक्रमण कर दे। तो उसने पहलगाम अटैक करवा दिया। तो एक्चुअल में मास्टरमाइंड अगर कोई है तो उसमें चाइना है। चाइना ही फिर उसका वो भी कर रहा है, संरक्षण भी कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसका वीटो भी कर रहा है उसी के पक्ष में। तो इस तरीके से चाइना की जो कह सकते हैं एक अगली गेम, एक कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स वो चल रही है ताकि भारत को वो पीछे कर सके। चाइना ने जो भी ब्लंडर किए उसको अब वो लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया जिससे टैरिफ वॉर चालू हो गई। अब उसका नुकसान उसको हो रहा है। भारत को भी बोला था कि तुम भी टैरिफ लगा दो, भारत ने नहीं लगाया और अंततः भारत सहित जितने भी देश थे सबका टैरिफ कम हो गया और चाइना का बच गया। चाइना ने रिटेलिएट किया और फंस गया, ठीक है। तो ये पूरी स्थिति है। अब इसी बीच हमने जो हमारे जो पूर्व रॉ अध्यक्ष थे उनको क्या बना दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है आलोक जोशी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा जो परिवर्तन हुआ है ये ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं उसको लेकर ही किया गया है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा हम फैसला ले पाएंगे। पाकिस्तान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत हर कदम फूंक कर रखेगा। वो जानता है कि ये चाल किसकी है, चाइना की है, ठीक है। हमारे जो लीडरशिप में एक से एक होनहार लोग हैं और वो इस जियोपॉलिटिकल गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा खेलते भी है, प्ले भी बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तान है उसको हुक करके रखा है, हैंगर में लटका के रखा है कह सकते हैं। पाकिस्तान रोज सोचता है कि आज भारत हमला कर देगा, आज कर देगा, लेकिन भारत वेट कर रहा है, भारत सही समय का इंतजार कर रहा है। और जब पाकिस्तान को लगेगा कि नहीं अब भारत कुछ नहीं करने वाला है, तब भारत ऐसा लेटा लेटा के कूटेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है उसके आगे कुछ कर नहीं पाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान
एक और बच्चे को जन्म दे दे, मतलब बांग्लादेश के बाद अब एक बच्चे को और जन्म दे दे जो बलूचिस्तान के रूप में हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारत को ये सोचना पड़ेगा कि जो देश बनेंगे वो क्या भारत का साथ देंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो नहीं दे रहा है ना, वो तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। तो इस तरीके से चीजें, गतिविधि जो है बदलते रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी नई जो कह सकते हैं रील है वो बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो नई रील जैसे ही अपडेट होगी वो आपको वहाँ शो होने लगेगी, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन करके रखना है। किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? कंचनजंगा चाय, दार्जिलिंग चाय, असम चाय या नागालैंड चाय? तो एक्चुअल में ना ये किस उत्पाद को जो बोला जा रहा है, सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, ये दार्जिलिंग चाय को किया गया था। इसको याद रखना है, दार्जिलिंग चाय, ठीक है, इसको याद रखना है। भौगोलिक संकेतक जो है वो क्या होता है? तो ये एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इस भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें कुछ खास गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जीआई टैग उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और एक बार यह टैग मिल जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। भारत में जीआई टैग की जो वर्तमान स्थिति है वो देखिए। पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, इसको याद रखना है। पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। जुलाई 2024 तक 605 जीआई टैग जारी किए गए। उत्तर प्रदेश जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में अग्रणी राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। तो इसको याद रखना है, जीआई टैग के बारे में ये एक क्वेश्चन हो गया आपके। डॉक्टर पूनम गुप्ता को ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ली है? ये हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी कवर किया है। तो इसका सही जवाब है एम राजेश्वर राव, ठीक है। तो एम राजेश्वर राव जो है भारत के वित्तीय परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्र ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। गुप्ता एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा है। वे समय में इस महत्वपूर्ण भूमिका में कदम रख रही हैं जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव कर रहा है, ठीक है। बुधवार को घोषित उनकी नियुक्ति उन्हें 1 दशक से अधिक समय में इस पद पर आसीन होने वाली महिला बनाता है जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत के आर्थिक नीति हलकों में सब अपने शानदार करियर से बहुत सारा अनुभव लेकर आई हैं, ठीक है। तो उनकी शैक्षिक योग्यता और बाकी चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी जी ने शुरू की है। तो इसको भी याद रखना है, ऑप्शन सी सही जवाब है ना। और 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें हाइड्रोजन को हरित के रूप में स्थापित या सत्यापित करने के लिए एक मजबूत प्रमाणन तंत्र बनाना है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। 500 लाइक के आपके लिए टारगेट है और 24 घंटे में इसे पूरा करना है। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है ना? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बहुत लेट में वीडियो ला रहे हैं। तो बेटा मौसम ही ऐसा है, बहुत मस्ताना हो गया मौसम है। आप देख रहे हैं रायपुर में टोल प्लाजा उड़े आ रहा है, तो सोचिए बैकुंठपुर में भी तो कुछ हो रहा होगा, क्योंकि लाइट ही नहीं रहती है ना ढंग से। और जब मौसम खराब रहता है तो कंप्यूटर चलाने में डर भी लगता है, एक बार खराब हो चुका है तो अब ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा वेट ही कर लो, है ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा कंप्यूटर उड़े तो ठीक है, कैमरा उड़ गया मान लीजिए, डिजिटल स्क्रीन उड़ गई तब तो भट्टा ही बैठ जाएगा तो इसलिए थोड़ा रुकना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए नाराज नहीं होना है, यानी वीडियो की जो मटेरियल है वो ऑलरेडी मैं तैयार कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कंप्यूटर अगर बंद है तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना, तो वो नहीं हो पाता है। बाकी यानी मटेरियल मैं देखते रहता हूँ, आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं खोजते रहता हूँ, बाकी काम चल रहा है और जैसे ही सब चीज़ें पटरी पे आती हैं वीडियो आपके लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सर जानबूझ के डिले नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण होगा तभी डिले हुआ है, ठीक।
तो प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से आधिकारिक तौर पर प्रवाह पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विभिन्न नियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य तंत्र प्रदान करना है। ठीक है। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किसने की है? हु रिसेंटली रिव्यूड द जलज इनिशिएटिव? नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, CR पाटिल, अर्जुन मुंडा। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों पे, जो खास लोग हैं उनको शेयर जरूर करें और उनको भी इस वीडियो को लाभ पहुंचाए। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा के यार देख लो वीडियो। हाँ, देख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है ना? मेरा भी है लेकिन ज्यादा तुम्हारा है। ठीक है। पिछले वीडियो का प्रश्न देख रहे हैं, रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता कब मिली थी? तो 1978 में मिली थी। हम लोगों ने देखा है। बस्तर में मेंढक की कुल कितनी प्रजातियां मिल चुकी हैं? 21 प्रजातियां मिल चुकी हैं। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ 26 मरीन फाइटर जेट जो राफेल है उसकी खरीदने का समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है इतिहास और शिक्षाविद हैं। मऊआदानर वुल्फ सेंचुरी जो है वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य में है। एपिडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य के साथ मिलकर किया। और किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया? तो DRDO ने किया। हाल ही में भारत में 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा? तो ICC क्रिकेट विश्व कप यानी महिला क्रिकेट विश्व कप होना चाहिए था, मैंने पहले भी बताया, तो इसको सुधार लेंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।